हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज भी मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में आपको पता है मैं सुबह उठकर सबसे पहले अपनी स्किन केयर करती हूँ। भाई मैं अपनी स्किन केयर के मामले में बड़े ही फोकस्ड हूँ एकदम। और आप सबको अपनी स्किन का इसी तरह ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए ताकि आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस ही हो। आजकल वैसे मेरी थोड़ी थोड़ी फ्लॉलेस हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत ना अभी भी पिंपल्स वगैरह हैं। तो आई होप अगर मैं अपनी इसी रूटीन को जो है ना वो ऐसे ही फॉलो करूँगी तो एक दिन जो थोड़ी बहुत है ना ख़राब वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो बस मैं सिंपल सी रूटीन फॉलो करती हूँ कि फेस वॉश किया, उसके बाद टोनर के तौर पे रोज़ वाटर लगाया, फिर विटामिन सी सीरम लगाया, फिर मॉइस्चराइज़ किया और बस सिंपल सी रूटीन की। और आजकल ना मैंने ना हर मुँह सुबह उठ के ना पानी पीने का भी सिस्टम शुरू कर दिया। मैंने कहा भई सुबह-सुबह जो है ना आपको पानी पीना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ जो है ना वो भी अच्छी हो जाए और आप हाइड्रेटेड भी हो जाएँ। उसके बाद अच्छा-सा किया नाश्ता, एकदम देसी वाला चाय और साथ में पराठा, गरमा-गरम चाय। और अब शुरू होने वाला है रमज़ान, तो आज ये व्लॉग है रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2। तो जी हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो बना कर रख रहे हैं, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट भी आगे रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो चूँकि ये टाइम टेकिंग काम होता है, आप ता साथ-साथ बनाओ तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा कि हम लोग इसको पहले से बनाकर फ्रीज़ करके रख लें। इतनी देर में थोड़ी बहुत भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि फ्रूट चाट खा लेते हैं। तो फ्रूट चाट देखते ही ना फ़ौरन ही रमज़ान वाली वाइब्स आ जाती हैं कि रमज़ान में आपको पता है डेली फ्रूट चाट वगैरह होती है। ख़ैर हम लोग तो डेली नहीं बनाते, कभी बनाते हैं, कभी नहीं भी बनाते, ताकि आप मुख्तलिफ़ आइटम्स खाते रहें ना। तो अगर वैरायटी हो ना तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आता है। कि वैसे भी कहते हैं ना, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ़। तो ज़िंदगी का मज़ा ही जो है वो वैरायटी के साथ है। उसके बाद बस शाम को जो है यहाँ पे मैं बैठी हुई थी लिहाफ़ में और खा रही थी एकदम मज़ेदार सा यहाँ पर केक। तो मैंने ना 2-3 दिन के जितने क्लिप्स बना सकी रमज़ान प्रिपरेशन के उतने मैंने बना लिए। ये अगले दिन नेक्स्ट दिन का है, मतलब सेकंड डे का व्लॉग। तो इस दिन जो है ना हम लोग अभी बना खा रहे थे यहाँ पे पराठा रोल, क्या ही मज़ेदार बना था। मैं कहती हूँ ओ हो! सिंपल जो है ना ज़बरदस्त सा है। तो ये खा के ना मुझे बहुत मज़ा आया, दिल मेरा बहुत ही खुश हुआ। मैंने कहा ऐसा मुझे अगर लंच मिले ना तो मैं तो डेली खा लूँ भई, क्या ही बात है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर बना रही थी नगेट, क्योंकि नगेट्स हमारे घर में ना मुझे और मेरी बहन को तो बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। हम लोग ना ये तो खैर रमज़ान के लिए बनाकर सेव करके रख रहे थे। रमज़ान के अलावा भी ना हमारे फ्रीज़र में तकरीबन ये बने पड़े रहते हैं, और जब-जब दिल करता है तो हम लोग इनको खाते रहते हैं, क्योंकि भई इनकी क्या ही बात है। और अगर आप बाज़ारी लेना बने बनाए तो वो आपको एक सैटिस्फैक्शन नहीं महसूस हो रही होती है कि भई अच्छा बना है, नहीं बना, क्लीन है या नहीं है। और दूसरे पॉइंट पे ना वो एक्सपेंसिव भी पड़ जाते हैं। तो अगर आप घर पर बना के रखें तो क्लीननेस की भी आपको टेंशन नहीं होती, आपके अपने हाथ से बने होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और आपको इतने एक्सपेंसिव भी नहीं बनते। तो एक मेहनत तो आप कर लेते हैं, लेकिन उस मेहनत में ना आपको कई मज़े होते हैं। तो बेहतर है कि आप जो है ना वो इस तरीके से जो है ना अपने रमज़ान से पहले ऐसे काम जो है ना वो कम से कम करके रख लें, ताकि रमज़ान में आपका ज़्यादा फ़ोकस जो है ना वो अपनी इबादत की तरफ हो। बड़ी मुश्किल से साल में 1 मंथ होता है जिसमें आपको इबादत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आप नमाज़ तो ख़ैर पढ़ते ही हैं, वो तो आपको बाकी भी 5 वक़्त आपने पढ़नी होती है, लेकिन उसके अलावा आप जो है ना वो कुछ नफ़ली इबादत करते हैं, कोई कुरान पाक वग़ैरह पढ़ते हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो तरावी वग़ैरह पढ़नी होती है, तो आपका काफ़ी टाइम जो है ना उसमें भी लग जाता है। तो अगर आप ऐसी तैयारी पहले से करके रख लें ना तो आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे नगेट जो है ना वो भी बातों-बातों में हो गए थे कंप्लीट। ख़ैर इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हुए थे, जितनी जल्दी आप लोग को वीडियो में लग रही होती है ना उतनी जल्दी कोई भी काम नहीं होता। वीडियो में तो ऐसा लगता है भई मैजिक किया और मैजिक में ना एकदम सारा काम हो गया, लेकिन रियल में ना आपको पता है बहुत टाइम लगता है। अब पूरा व्लॉग तो नहीं बनाया जा सकता, अगर पूरा बनाएँ फिर तो भई उफ़ अल्लाह! कई घंटे लग जाएँ और इतना लंबा तो आप लोग नहीं देख सकते। फिर आप लोग कहेंगे भई आप लोग इतना लंबा व्लॉग क्यों बनाते हैं? तो बस इसलिए ना साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर हमारे नगेट जो एकदम तैयार हो गए थे, हमने इसको एयर टाइट बॉक्स में रख लिया। अब हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। तो एक आइटम जो हमारी ये है ना, ये भी एकदम हो गई है तैयार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोग बताएँ कि आप लोग की रमज़ान प्रिपरेशन कहाँ तक चल रही है? क्या-क्या आइटम हैं जो आप लोगों ने तैयार करके रख लिए हैं? और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों की रह गई हैं? तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताएँ कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची? अब तो भई बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि पार्ट 1 तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था, अब मैं आप लोगों के साथ पार्ट 2 भी शेयर कर लूँ। तो हम लोगों ने शामी कबाब भी बना के रखे हुए थे
और यहाँ पर हम लोगों ने ग्रीन चटनी भी बना के रखी हुई थी। तो बस यहाँ पर अब हम लोग के समझो शामी कबाब भी रेडी हैं, हम लोग के नगेट भी रेडी हैं, हम लोग की ग्रीन चटनी भी रेडी है। तो बहुत सारा काम जो है ना हम लोग का भई रेडी हो गया है, ताकि अब हम लोग को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या चल रहा है? और उसके बाद ये ना आगे तीसरा दिन है, तो आज मैं अच्छे से करी हूँ क्लीनिंग। वैसे काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग हुई हुई है, घर बिल्कुल साफ-सुथरा सा, लेकिन बस कुछ जो है ना बेडशीटें वगैरह चेंज करनी थी, कर्टन्स वगैरह सेट करने थे। तो मैंने सोचा भई ये काम भी रमज़ान से पहले कर ही लिया जाए। बाकी डेली की तो आपको पता है डस्टिंग, सफाई ये तो आपको करनी पड़ती है। भई अगर आप 2 दिन भी ना करें, कई दफ़ा मेरा दिल नहीं ना करता कि भई मैं करूँ। और एक आधा दिन अगर मैं छोड़ दूँ तो नेक्स्ट डे आप यकीन करें कोई बड़ी डस्ट आई हुई होती है। तो पाकिस्तान में जो भी लोग रहते हैं ना वो समझ सकते हैं कि भाई कितनी डस्ट होती है, तो आपके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है कि आप लोग इतनी जो है ना देर निकाल सके, आपको डेली करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हो गई हमारी बेडशीट एकदम से बिल्कुल चेंज, और अब मैं अच्छे से करूँगी सफाई वगैरह। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की जो है वो रमज़ान प्रिपरेशन कितनी हुई, क्या-क्या काम कर लिया, किसने क्या-क्या काम किया। मैं ना ऊपर वगैरह के काम कर लेती हूँ, जैसे मैंने ही ना सारा मतलब कमरा भी साफ़ किया, फिर मैंने किचन वगैरह भी सारा सेट किया। फिर हम लोग राशन वगैरह उस दिन लेकर आए थे, वो ग्रोसरी भी मैंने अपनी मम्मा के साथ मिलकर सारी सेट की। और मेरी जो सिस्टर है ना उसको कुकिंग करने का शौक है, और बाकी जो घर के मील्स वगैरह होते हैं वो आपको पता है उनको सिर्फ़ अफ्तारी मिलनी चाहिए और सहरी मिलनी चाहिए, उनका इन कामों से भई कोई लेना-देना नहीं होता। तो आप लोग भी बताएँ आप लोग के घर में किसको क्या-क्या काम करने का शौक है, और किसका क्या-क्या काम जो है वो मतलब कि कौन कौन-सा काम करता है। और वैसे भी जब इस तरह का महीना होता है ना तो सारे मिलकर काम करें तो वो काफ़ी बेहतर रहता है। तो यहाँ पर एकदम जो है ना रूम हमारा बिल्कुल टिप टॉप तरीके से हो गया है सेट, और अगर आप बेडशीटें भी चेंज कर लें तो आपके रूम रूम की ना एकदम लुक ही चेंज हो जाती है। ऐसा लगता है कि भई आपका रूम जो है ना वो एकदम बल्कि न्यू हो गया, आपका घर जो है वो एकदम न्यू हो गया। तो रूम सेट करने के बाद मैं लाउंज में आ गई थी, मैंने कहा लाउंज को अच्छे से आज ज़रा मैं वॉश कर लेती हूँ, ताकि ये भी ज़रा बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है वो हो जाए। ऐसा काम नहीं है कि रमज़ान में हम ये काम नहीं करेंगे, रमज़ान में भी करेंगे। देखिए बेडशीट तो एक दफ़ा ही आपको चेंज करनी होती है ना, फिर आपके 10-12 दिन जो है ना वो आराम से निकल जाते हैं। तो बस बाकी ये सारा काम यहाँ पर कर लिया, बाद में मैंने कहा अच्छे से ज़रा मैं पोछा-वोछा लगा लेती हूँ। तो बड़े सारे काम होते हैं लड़कियों की ज़िंदगी में भई, हर तकरीब से पहले, हर स्पेशल मंथ से पहले या कुछ भी हो, आपको लड़कियों को बहुत से काम करने पड़ते हैं। लड़कियों के काम जो है ना वो लड़कियाँ ही समझ सकती हैं। तो बस यहाँ पे काम वगैरह कर लिया था। अब मैंने कहा मैं काफ़ी गंदी-वंदी हो गई हूँ, तो मुझे शावर लेना है, तो मैंने शावर लेने से पहले बालों में अच्छे से ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, और उसके 2-3 घंटे बाद जो है ना वो शावर ले लेती हूँ। मैं ज़्यादा कोई ऐसा फैंसी ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करती, मैं सिंपल जो सरसों का तेल होता है ना वो वाला इस्तेमाल करती हूँ। तो बस अच्छे से आप अपने बालों में मसाज वगैरह कर लें तो फिर आपका ना बहुत आप अच्छे से ज़रा बालों में आपके अच्छे से शाइन भी आ जाती है, बाल आपके लंबे भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये काम किया, और उसके बाद जो है ना हम लोग लग गए थे नेक्स्ट अब अपना आइटम बनाने में। नेक्स्ट आइटम में हम लोग बना रहे थे आलू के समोसे। मेरी सिस्टर बनाई थी, और वही आप लोगों को बताई थी कि सारे वो बेसिक मसाले हैं जिसमें वो जो है इन आलू उबले हुए इनमें डालेगी और फिर इनके आलू के समोसे बनाएगी। तो आप लोग बताएँ आप लोग के घर में समोसे बनते हैं या पकौड़े बनते हैं या दोनों बनते हैं? अगर आप मेरे अकेली से पूछे ना तो मुझे तो समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा तो बस दिल करता है मैं आम रूटीन में भी ना, जब भी हमारे घर कोई बाहर जा रहा हो ना, तो मुझसे पूछे अच्छा वापसी पे बताओ तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या चीज़ लेकर आऊँ? तो मैं भई इतनी कि कुछ चिटखोरी हूँ ना, मैं फ़ौरन कह देती हूँ मेरे लिए समोसे तो भई ज़रूर लेकर आना। लेकिन हमारे घर वालों को ज़्यादा पकौड़े पसंद है, तो मम्मा ने कहा कि समोसे बना के भी रख लेते हैं, और पकौड़े किसी दिन इंसान समोसे फ्राई कर लेता है, किसी दिन पकौड़े, किसी दिन दोनों कर लेता है। तो बस यहाँ पर मेरी बहन बना रही थी यहाँ पर आलू के समोसे, ये देखें वो आप लोगों को बता भी रही है कि आपने इस तरह से करना है। इसको फ़ोल्ड एक साइड से, फिर आपने इसको अच्छे से जो है वो यहाँ से बंद कर लेना है ताकि ये महफूज़ हो जाए, ये देखें। फिर यहाँ पर ये आपने इस तरीके से कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पॉकेट बन जाती है, बनते हैं मिनी समोसे। और इसमें आपने मिक्सचर लेके जो है ना वो अच्छे से इसके अंदर फिल कर लेना है। तो ये बन रहे हैं मज़ेदार माय मोस्ट फेवरेट आलू वाले समोसे। मुझे ना आलू वाले समोसे सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके बाद मुझे पसंद है वेजिटेबल वाले समोसे। कीमे वाले भी मैं खा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इनकार कर देती हूँ। भई ये आपने नहीं सोचना कि मैं समोसे की किसी भी टाइप को इनकार कर देती हूँ। लेकिन बस वो मुझे एज़ सच इतने ज़्यादा पसंद नहीं, ज़्यादा मुझे जो पसंद है ना वो मुझे यही पसंद है, आलू वाले और वेजिटेबल विद चिकन वाले जो हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो बस यहाँ पर जो है ना बन रहे थे आलू वाले समोसे, अब इनको भी फ्रीज़ कर देंगे। तो हम लोगों ने शामी भी बना लिए, नगेट भी बना लिए, अब हम लोग आलू वाले समोसे जो हैं और आलू वाले रोल ये बना कर रख रहे हैं। तो यहाँ पे बस आलू के रोल भी रेडी हो गए, ऊपर इस तरह से लिख देते हैं ताकि याद रहे कि भई ये वाले थे और ये आलू के समोसे। तो यहाँ पर ये भी 2 आइटम्स जो है ना वो हमारे एकदम से मज़ेदार तरीके से हो गए हैं रेडी। तो बस इसी तरह काम हो रहा है। अब यहाँ पर बन रहे हैं हम लोग के समोसे जो हैं वो वेजिटेबल विथ चिकन वाले। ये तो भई कोई बहुत ही टेस्टी और मेरी बहन तो इतने मज़ेदार बनाती है ना कि जो भी उसका ये खाता है ना, वो तारीफ़ किए बगैर तो रहता नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी तारीफ़ के साथ-साथ ना वो उँगलियाँ चाटता रह जाता है। भई वो कहता है क्या बनाए हैं? तो बना रही है कि वो ऐसे रोल पट्टी बड़ी-सी लेके ना ये रोल बना रही है बेसिकली वो। इसको आपने बीच में से हाफ़ कर लेना है। इस तरह एक से के ज़रिए आपके 2-2 बन जाएँगे। ये देखिए, फिर इसको आपस में डबल करके फिर ऐसे गोल-गोल आपने 2-3 दफ़ा आपने इस तरीके से करना है, फिर आपने इसको इस तरीके से पक्का कर देना है। तो ये मज़ेदार से हमारे बन रहे हैं चिकन वेजिटेबल वाले रोल। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप लोग भी लाज़मी ट्राई करें, आप लोगों को भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये देखें, यहाँ पर जो ये रोल्स हैं ये भी हो गए हैं एकदम बिल्कुल रेडी। तो बहुत सारा काम किया और हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, लेकिन हमने कहा भाई जितनी तैयारी होती है ना वो तो लाज़मी करके रख लें। वैसे भी 2-3 दिन लगा के हम लोगों ने इतनी सारी तैयारी की है। तो इतनी जल्दी-जल्दी तो आपको पता है आपसे कुछ भी नहीं हो रहा होता, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तो बस अब इंसान क्या करे, टाइम तो लगता है, लेकिन अगर आपने मज़ा करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो हो वो टाइम भी करो। यहाँ मैं आप लोगों को करी थी हाय! तो बस यहाँ पर हम लोग अपनी चीज़ें जो हैं सारी अभी हम लोगों ने ना चीज़ें तो बना के रख ली हैं। अभी मुझे लगता है कि हम लोग को ना 1 आधा दिन पहले जो है ना अपने फ्रीज़र को भी थोड़ा आगे-आगे से मतलब इसकी बर्फ़ वग़ैरह हटानी पड़ेगी ताकि थोड़ी जगह और ज़्यादा बन जाए। तो बस यहाँ पर हमारे फ्रीज़िंग आइटम जो है ना वो तो तकरीबन हो गए हैं रेडी और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक माय व्लॉग। व्लॉग को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।